एक छोटे से गांव चंदनपुर में 10 साल का मधुर रहता था। वह दूसरों से थोड़ा अलग था, होशियार, तेज तर्रार और हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक। लेकिन उसकी सबसे खास बात ये थी कि उसे जादू का बहुत शौक था। वह अपने दादाजी से जादू की छोटी छोटी ट्रिक्स सीखता और गांव में सबको दिखाता। गांव के लोग उसे प्यार से छोटा जादूगर बुलाते थे। हालांकि उसके दोस्त अक्सर मजाक उड़ाते और कहते, ये सब सिर्फ हाथ की सफाई है, असली जादू तो कुछ और होता है। मधुर को ये सुनकर हमेशा दुख होता, लेकिन वह जानता था कि एक दिन वह कुछ ऐसा करेगा जिससे सबको यकीन हो जाएगा कि जादू सिर्फ हाथ की सफाई नहीं, बल्कि कुछ असाधारण भी हो सकता है। एक दिन मधुर गांव के पुराने मंदिर के पीछे खेल रहा था कि उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब बहुत पुरानी और धूल से भरी थी, लेकिन उस पर सच्चे जादू की किताब लिखा था। मधुर ने तुरंत उसे खोला। अंदर लिखे मंत्र बहुत अजीब थे, ऐसे शब्द जो उसने पहले कभी नहीं सुने थे। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो सच्चे दिल से जादू में विश्वास करता है, वही इस किताब का असली हकदार होगा। मधुर को लगा कि यह कोई खेल नहीं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा राज है। उसने किताब को चुपचाप अपने कमरे में छिपा दिया और रात में उसे ध्यान से पढ़ने लगा। कई दिनों तक अभ्यास करने के बाद मधुर ने किताब में लिखा पहला मंत्र आजमाने का फैसला किया। उसने पढ़ा, अलख निरंजन, शक्ति का संचार, इस जगत में हो चमत्कार। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, उसके हाथों से हल्की नीली रोशनी निकली और कमरे में रखी एक पुरानी मोमबत्ती अपने आप जल उठी। मधुर की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। क्या मैंने सच में जादू कर दिया? उसने खुद से पूछा। अब उसे यकीन हो गया था कि यह किताब कोई साधारण किताब नहीं थी, बल्कि इसमें असली जादू था। चंदनपुर गांव बहुत शांतिपूर्ण था, लेकिन एक दिन अचानक वहां कुछ डाकू आ गए। वे गांव वालों को धमकाने लगे और बोले, अगर हमें हर घर से सोना और अनाज नहीं मिला, तो हम पूरे गांव को जला देंगे। गांव के लोग बहुत डर गए। सरपंच ने विनती की, कृपया हमें कुछ दिन का समय दें, हम आपको सब कुछ दे देंगे। डाकू का सरदार हंसते हुए बोला, ठीक है, 3 दिन का समय देते हैं, लेकिन अगर हमें हमारा हिस्सा नहीं मिला तो इस गांव को राख बना देंगे। मधुर ने ये सब सुना और सोचने लगा, क्या मैं अपने जादू से गांव को बचा सकता हूँ? मधुर ने रात भर किताब पढ़ी और एक ऐसा मंत्र खोज निकाला जिससे वह गांव को बचा सकता था। लेकिन यह मंत्र बहुत शक्तिशाली था और इसे करने के लिए मधुर को बहुत आत्मविश्वास चाहिए था। अगली रात उसने मंत्र का अभ्यास किया। धरती, जल, आकाश के बल, अंधकार में लाऊं हलचल, सच्चे दिल से जो पुकारे, संकट को दूर भगाए। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, अचानक हवाएं तेज हो गईं, पेड़ हिलने लगे और आसमान में चमक उठी। मधुर को लगा कि उसका जादू सही दिशा में जा रहा है। तीसरे दिन जब डाकू गांव में आए, तो मधुर पहले से तैयार था। जैसे ही डाकू गांव के चौक में पहुंचे, मधुर ने जोर से मंत्र पढ़ा। अचानक जमीन से धूल का एक बड़ा भंवर उठा और चारों ओर फैल गया। डाकू घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मधुर ने दूसरा मंत्र पढ़ा और हवा में उड़ते हुए छोटे छोटे पत्थर डाकुओं पर गिरने लगे। डाकू डर गए और उनका सरदार चिल्लाया, ये कौन कर रहा है? यह कोई साधारण गांव नहीं लग रहा। तभी मधुर गांव के बीचों बीच खड़ा हो गया और जोर से बोला, मैं हूँ चंदनपुर का जादूगर। अगर तुमने गांव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की,
तो तुम्हें ऐसा सबक मिलेगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। डाकुओं ने पहली बार किसी बच्चे को इतना शक्तिशाली देखा। सरदार ने डरते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। मधुर ने आखिरी बार मंत्र पढ़ा, जिससे जमीन कांपने लगी। डाकू हड़बड़ा गए और भागते हुए गांव छोड़कर चले गए। डाकुओं के जाने के बाद गांव वाले बहुत खुश हुए। सरपंच ने मधुर को गले लगाकर कहा, बेटा, तुमने हमारी रक्षा की। तुम सिर्फ छोटा जादूगर नहीं, बल्कि हमारे गांव के असली रक्षक हो। गांव वालों ने मधुर को बहुत सम्मान दिया और उसकी तारीफ की। अब कोई भी उसके जादू का मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि सब उससे सीखना चाहते थे। मधुर को समझ में आ गया कि जादू का सही इस्तेमाल करने से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। अब मधुर ने ठान लिया कि वो और जादू सीखेगा, लेकिन सिर्फ अच्छे कामों के लिए। उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, अब मैं सच्चा जादूगर बनना चाहता हूँ, जो लोगों की मदद कर सके। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जादू हमेशा दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है। ये तुम्हारी यात्रा की बस शुरुआत है। इसके बाद मधुर ने अपनी जादू की किताब को और ध्यान से पढ़ना शुरू किया और एक नए सफर पर निकल पड़ा। एक ऐसा सफर जहां वह लोगों की मदद कर सके और अपनी जादुई शक्तियों से दुनिया को बेहतर बना सके। मधुर सिर्फ एक बच्चा था, लेकिन उसके आत्मविश्वास और बुद्धिमानी ने पूरे गांव को बचा लिया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि अगर इंसान अपने ज्ञान और ताकत का सही इस्तेमाल करे, तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। इसलिए चाहे जादू असली हो या नहीं, सच्ची ताकत आत्मविश्वास और अच्छाई में होती है। छोटा जादूगर और बड़ा कारनामा की यही सीख हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।